वेलकम बैक। और इस वक्त मैंने आपके लिए थर्ड पार्ट ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है, वेलकम टू अलेक्स ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और आगे भी चलते जाते हैं। मैंने एक तस्वीर जो जेन्युइन ओरिजिनल तस्वीर जो पिक्चर है इसकी वो नेट से डाउनलोड की है आपके लिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4 गौर से देखें तो दिस इज दी हाफ ऑफ द, अगर आप देखें इसको गौर से तो ये इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। और इस जगह पे अगर नजर आए तो अगर आप गौर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और 9 में भी तो 9 हाफ पे इसकी 8 साइड्स हैं, तो एक साइड पे 4 होनी चाहिए, राइट। हाफ बेस को कैलकुलेट करें तो 8 साइड्स बन रही हैं। अगर 8 साइड्स हाफ पे है तो क्वार्टर पे होनी चाहिए 44। अगर फुल्ली जाए तो 4 4 आर 16, तो दिस इज द 16 साइड्स, दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसकी भी और इसके साथ ही अगर हम अंडरस्टैंड करें तो देखें स्टेप 1, स्टेप 2 के बाद एक छोटा सा ये शेड बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। स्टेप 3, सो वी नीड, हमें एक इस तरह का एनगोन मजीद ऊपर चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। इस सर्कल को मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूं एंड अगेन मैं इसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये हम फ्रंट व्यू पोर्ट में देख रहे हैं तो इसको हम इसको थोड़ा सा साइड पे इधर करें ताकि डिस्टर्ब ना हो। इस जगह पर मूव करते हैं एज अ कॉपी, स्टेप 3 और स्नैपिंग ऑन और एक्सट्रूड में थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेटली 1 की वैल्यू देते हैं। और इस जगह पर इसका छोटा सा शेड निकालने के लिए वी विल डू व्हाट, इसकी एन गॉन में 48 है तो 48.5 या 49 कर दें आप, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा, ताकि हमें यहाँ पर ये एक छोटा सा शेड मिल जाए, दिस शेड इज लाइक दिस। उसके बाद इस जगह पर आगे थोड़े से एनगॉन ही मौजूद है लेकिन उसके स्टेप्स ज्यादा है। हाउ विल हैंडल दिस, ये वाला एनगॉन स्टेप 2, मैं इसके कलर्स, बेसिक कलर चेंज करूं इसके ताकि सही तरीके से समझ में आ सके। तो लेट्स डू दिस, इसके मैं स्टेप ऊपर ले रहा हूं, स्टेप 4 स्नैपिंग ऑन, इसकी शॉर्टकट की है S, ठीक है। स्नैपिंग ऑन इस जगह पर और इससे डबल वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं इसके कॉर्नर्स की। ये जो एक कॉर्नर है अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर 2 कॉर्नर्स आ रहे हैं, ठीक है। हाउ वी विल हैंडल इट, एनगॉन में जाके इसकी हम 16 से 32 साइड्स कर देंगे। 32 करने से ये होगा कि 32 से एक साइड 16 है तो डिवाइड हो गई 2 में, इसकी डबल वैल्यूज होंगी। और इसमें जो एनगॉन का जो 48 है इट विल अगेन गो बैक टू 45, 47, ठीक है। इसको बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप देखें तो टर्बो स्मूथ भी लगाएं तब भी इसका जो थोड़ा सा शेड है वैल्यू वो पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें टर्बो स्मूथ डायरेक्टली नहीं लगेगा, हमें टर्बो स्मूथ से पहले इसके साथ एक थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। वो मैं आपको आगे चलकर इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसकी ये वाली चीज कैसे क्रिएट होगी, लाइक दिस, ये स्मूथनेस। सो दिस स्टेप इज कंप्लीट, ठीक है। और यहीं पर ही इससे आगे हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, अगर आप देखें ये बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा उससे छोटा है अप्रोक्सीमेटली। ये अगर एक्सट्रूड वैल्यू ऑफ 5 है तो दिस शुड बी लाइक 3, फर्स्ट सेकंड, और ये वाली जो है अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होगी इसकी, नो 3 5 के बाद डबल विंडोज वाले के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होने के लिए आ जाता है। हाउ वी विल डू दिस, इसी को ही आगे लेके चलेंगे। एक्सट्रूड, कॉपी एंड देन दिस, और इसकी जो एक्सट्रूड वैल्यू के साथ एन गॉन है इसको हम करेंगे थोड़ा सा कम, 45, थोड़ा सा अंदर जाए, ये मजीद भी अंदर जाएगा
یہ باہر نہیں رہ سکتا اگر ہم اس پورشن کو تھوڑا سا باہر لے کر جائیں. تو دیکھیں اٹس اپروکسیمیٹلی ایک سٹیپس بن رہے ہیں. تو یہ سٹیپ تھوڑا سا کم ہے, میں اس کو بعد میں 47 سے کم ہی کروں گا. اب دیکھیے گا, اور اس کو بھی ریڈیوس کریں گے ہم, تاکہ یہ ہمارا کلوزسٹ میچ اس ڈوم کا جو ہے وہ بن جائے. ٹھیک ہے, سو اسپیڈلی گوئنگ آن. کس طرح سے اس کو اگین زیرو لیول ویلیو پہ لے آتے ہیں, کوآرڈینیٹ پہ, اور یہاں پر اس کو این گون میں جا کے اس کو بہتر یہ ہے کہ میں سرکل سے ریپلیس کر دوں. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی اس جگہ پہ سرکل یہ والا آ جائے. اس کا طریقہ کار کیا ہے, میں سرکل کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ سلیکشن میں آسانی رہے. ٹول الائن اینڈ الائن. کیسے, اس پہ کلک کیا ود ایکس وائی زیڈ آپشن. ایکس وائی زیڈ کے ساتھ یہ اس اینگون کے ساتھ الائن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہوں, اینڈ دین اگین کمنگ بیک. اینگون کی کتنی ویلیو تھی ریڈیس کی, 45. آئی ایم گوئنگ اگین 45 ویلیو ٹو دس ریڈیس. تو یہ اس جگہ پہ ایگزیکٹ بیٹھ چکا ہے. اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ ٹاپ ویو, فرنٹ ویو, لیفٹ ویو میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رینڈر لے کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچ میں گڑبڑ تو نہیں ہے. آپ کو ٹیسٹ رینڈر بھی لینا چاہیے ساتھ ساتھ میں. سب ٹھیک جا رہا ہے, ایوری تھنگ از گڈ. اوکے, اب یہاں پر ہمیں کیا چاہیے, فائنل اسٹیپ از دس ون. یہ سرکل سے کریٹ ہو گیا, یہ سرکل, اس پہ ونڈوز آ جائیں گی. اس کے بھی ہم پیرامیٹرس کو یہاں سے چینج کریں گے اکارڈنگلی, لائک دس. ٹھیک ہے, اسموتھنس آٹومیٹک آتی جائے گی, یہ کتنی اسموتھنس چاہیے کتنی نہیں چاہیے. لیکن اس میں اگر آپ غور کریں, میں امیج کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں. اگر یہاں پہ رکھیں تو فرسٹ اسٹیپ از دس ون, سیکنڈ اسٹیپ از دس ون, دس اسٹیپ از اسمال دس ون. یہ والا ڈبل ونڈوز والی آ رہی ہے, ڈبل جس میں محرابس بنی ہوئی ہیں. یہ والا جس میں چھوٹی محرابس بنی ہوئی ہیں. اور اب ہم آئیں گے فائنل اس ڈوم کی طرف. اس کو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں چاہیے فرنٹ ویو پورٹ. ہم نے گریڈ آن کر لی, اور یہ جو ڈوم ہے اپروکسیمیٹلی جتنا اس کی ہائٹ ہے اس سے زیادہ ہے. تو اس اسٹیپ کو کیسے کمپلیٹ کریں گے, یہ والا دیکھیں, اور بہت آسان ہے. we will create a line auto grid off, اور میں یہاں پہ گریڈ آپشن گریڈ پوائنٹس کے اوپر سنیپنگ کروں گا 2.5 اسپیس میں, اینڈ اس کو بھی کینسل کر کے اس کو ورٹیکس کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. اب میری گریڈ سے پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس ورٹیکس کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے. اب اس سنیپنگ میں گریڈ پوائنٹس اور ورٹیکس پہ رکھتا ہوں. اسپائن کے اس لائن کے سیگمنٹ میں جاؤں گا, ریفائن دس, رائٹ کلک بیزیئر کارنر, اس کا بیزیئر کارنر پکڑ کے تھوڑا سا یہاں پہ بالکل اسٹریٹ اوے کر دیا, اینڈ دین اگین موونگ دس ون بیزیئر کارنر. all of the domes are created with this technique. ٹھیک ہے, اسپلائن کے سٹیپس کم ہیں, میں اسپلائن کے جو سٹیپس ہیں اس لائن کے وہ کرتا ہوں 16 تاکہ تھوڑا سا اسموتھ ہو جائے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ایڈیٹیبل, بہت ایزیلی اس پہ کام آپ کا ایزیلی ہو جائے گا, سو ڈونٹ وری. اور یہ ہماری کہاں پہ بن رہی ہے, اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دس از ان دا جسٹ ان دا سینٹر, لیفٹ میں بھی اور ٹاپ میں بھی اور فرنٹ میں بھی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اس جگہ پر تھوڑی سی ورکنگ کرنے کی ٹیکنیک کی ضرورت ہے. ٹیکنیک کیا ہے, اس کو بھی بیزی کارنر کریں گے اور اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا اسموتھ لائک دس, اینڈ دس ون از اسموتھ لائک دس. یہاں پہ سے اسموتھنس اسموتھ ہو کے یہ دیکھیں, یہ شیڈ سا ایک اسموتھ بن رہا ہے جس کے ساتھ جوائن ہوتی ہے. اب یہ ہمارا جو لائن ہے, اس لائن کو
ये शेप देनी है और ये शेप आपकी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। देन अगेन इस लाइन के ऊपर हम लगाएंगे लेथ का मॉडिफायर, एल प्रेस करेंगे मॉडिफायर लिस्ट में, तो एल से लेथ क्रिएट हो गया। एंड देन अगेन मैक्सिमम पेस को क्लिक किया आपने तो दिस इज योर डोम विच इज रेडी। लेथ के अंदर जाके हमने क्या करना है, वो बहुत ही आसान और ज़रूरी चीज़ है, वो है कि लाइन में जाएंगे सबसे पहले आप, शो एंड रिजल्ट्स ये ऑन करेंगे और यहाँ पे आप इसके स्टेप्स को देखें कि कितने आपको स्टेप्स चाहिए। ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, ठीक है, जितने चाहिए उतने ही काफ़ी हैं। और लेथ में जाके इसके सेगमेंट्स को आपने चेंज करना है लाइक दिस। आपको कितने सेगमेंट्स चाहिए स्मूथ रिजल्ट्स के लिए, इसका कोई इशू नहीं है। आप वेल्ड कोर्स करें तो ये आगे से वेल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और लाइन में जाके हम इसको करेंगे 8 9 10, 9 और 10 में भी इनफ, जो कि हमारे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ऊपर इस जगह पर हमारे इसके जो टॉप है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। लेट्स गो एंड मेक द नेक्स्ट ऑप्शन। और इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि जनाब ये इसकी शेप ठीक नहीं है, थोड़ा सा इधर से सेपरेटली इधर आना चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर लाइन में जाएं, शो एंड रिजल्ट्स ऑफ करें और इस जगह पे रिफाइन करें। एक वर्टेक्स ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप करें, बेहतर ये है कि इसको आप बीसीर करें ताकि क्लोज टू मॉडल मैच हो जाए दिस। ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। मैं तो वैसे इसको कम ही यूज करता हूँ, आई डोंट यूज दिस वन। तो हर किस्म के डोम्स, स्पेशली प्लेट्स, डोम्स, इन सब में यही टूल जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की शेप ड्रॉ कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं और आपको क्या चीज़ चाहिए। उसको बैक टू द लेथ, ठीक है। इसको फर्दर आगे इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसका एक लाइन आर्ट ड्रॉ कर लें, यहाँ से देखकर स्ट्रेट, देन अगेन यहाँ से अ लिटिल बिट राउंड। तो हम अगर पर्सपेक्टिव व्यू में आए और अपनी इस एंगल पे देखें कि हमारी क्या चीज़ किस तरह से ड्रॉ हो रही है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे भी समझ आ जाएगी। टू एजेस में एंड थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है इसके एजेस को, लेकिन हम पकड़ते हैं भी। ये देखें स्ट्रेट एंड यहाँ से थोड़ा सा लेट्स रिफाइन, एक ट्राई करते हैं यहाँ से पीसिया, कुछ इस तरह की चीज़ है ये। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट इसको बनाएंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज।